कोरर पक्षी को दत्तात्रेय भगवान ने क्यों अपना गुरु वरण किया, इसके संबंध में आप अभी श्रवण करेंगे। दत्तात्रेय भगवान कौन थे इसके विषय में पूर्व में कहा जा चुका है। वो अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया थी और माता अनसुईया के ही पुत्र दत्तात्रेय भगवान थे। और दत्तात्रेय भगवान ने 9,999 फीट की ऊंची पहाड़ी पर गिरनार पर्वत पर बैठकर सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने तपस्या की थी। और उन्होंने तब 24 पदार्थों को, 24 चीज़ों को अपना गुरु चयन किया था, उनके गुणों के कारण अपना गुरु वरण किया था। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कोरर पक्षी के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक पक्षी है जिसका नाम है कोरर पक्षी। कोरर पक्षी क्या करती है कि अपने चंगुल में मांस का टुकड़ा लिए रहती है। वो खाती नहीं है, मांस का टुकड़ा चंगुल में लेकर बैठी रहती है। और दूसरा उससे मजबूत पक्षी सोचता है तो मांस का टुकड़ा हम ले लें, प्राप्त कर लें। उसके लिए उससे मजबूत पक्षी क्या करती है, कोरर पक्षी को जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है। और तब जब उस पर प्रहार करती है मजबूत पक्षी जान से मारने के लिए, और यह उद्देश्य लेकर कि उसको मार देंगे तो मांस का टुकड़ा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कोरर पक्षी अपने चंगुल में मांस का टुकड़ा लिए रहती है और मजबूत पक्षी उस पर प्रहार को मारने के लिए प्रहार करती है तो मांस का टुकड़ा छोड़कर वह उड़ जाती है। क्योंकि जान तो सबको प्रिय होता है, अपनी जान बचाने के लिए वह मांस के टुकड़े को छोड़ देता है। और उस मांस के टुकड़े को जो मजबूत पक्षी जिसने उस पर प्रहार किया था, मांस के टुकड़े को ले जाकर एकांत में निर्जन स्थान में वो खा जाती है। जो उससे मजबूत पक्षी है उसके वह ले जाकर खा जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि दत्तात्रेय भगवान ने इस महत्व को समझा कि मनुष्य को धन संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि धन संग्रह कीजिएगा तो आपको वो किसी काम में नहीं आएगा, बल्कि दूसरे के ही काम में आएगा। जैसा कि कोरर पक्षी ने संग्रह करके मांस के टुकड़े को रखा था और उस दूसरा पक्षी मांस के टुकड़े को ले जाकर निर्जन स्थान में खा लिया था। तो इस महत्व को कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान ने समझकर कोरर पक्षी को अपना गुरु वरण किया था। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।